नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुक्का सर क्लासेज में। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। यह टॉपिक क्लास 10th में यूपी बोर्ड और CBSE दोनों में ही है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 फार्मूले उसका यूज करते हैं। वो जो 3 फार्मूला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूजफुल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको लंबकर्ण आधार या परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के फॉर्म में साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट को लिखकर आप 1 प्रूफ भी किए थे। अब इसमें इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड की एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, उसमें इन 3 आइडेंटिटीज का सबसे ज्यादा यूज है। इसके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम साइन कॉस में लिखना, साइन कॉस तो ऑलरेडी साइन और कॉस सही है। अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा और कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। तो जहां जरूरत होगी, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसका हम यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लाया है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। पहला है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉट थीटा। ऐसे क्वेश्चंस में आप लेफ्ट हैंड साइड से चलते हो राइट हैंड साइड में, या राइट हैंड साइड से चलकर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लिखाओगे। तो जनरली आप उस साइड को पिक करोगे जो बड़ा हो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड बड़ा है, ज्यादा इसमें टर्म है, राइट साइड स्मॉलर है, छोटा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखकर आप क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही पहले लिखोगे, कोई चेंज किए बिना। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ न्यूमरेटर अंश में साइन थीटा कॉमन है, तो हम कॉमन लेंगे साइन थीटा। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा पहले टर्म में माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे टर्म। अब जैसे हम भिन्न या फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, उस तरह से जोड़ने घटाने वाली प्रोसेस को यूज करेंगे सिंपली। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और डिनोमिनेटर का आपस में। तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस, इसको जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो जो प्लस है 1 वो माइनस हो जाएगा और ये कॉस थीटा प्लस हो जाएगा। और डिनोमिनेटर का अपने में मल्टीप्लीकेशन होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा। डिनोमिनेटर भर में a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गांतर का सूत्र उसका यूज करेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो फर्स्ट आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका यूज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा है। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा लिखेंगे। तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा।
तो साइन का एक पावर अंश में और 2 पावर हर में, तो एक पावर कैंसिल होगा और ये 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, आप जानते हो cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा की वैल्यू है। तो इस तरह से ये 2 cot थीटा आ गया और 2 cot थीटा मीन्स राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा लिए, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये दिखाना था हमको 2 cot थीटा के इक्वल। हाँ, जहां हम स्पेसिफिक फार्मूले का यूज करें, जैसे इस टर्म में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर थीटा यूज करें, तो उसको हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, राइट साइड में कहीं लिख सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। सिंस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या होता है कि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जब आप फार्मूले को यूज में ला रहे हो तो उसको राइट साइड में मेंशन जरूर कर लीजिए। तो ये पहला एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हो, sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो इसको प्रूफ कर रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल है sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। यहां पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड से ही चलेंगे, LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। इसमें हम जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे कि जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है, तो वहां पर हम डिनोमिनेटर जो हर है उसके संयुग्मी या कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अगर टर्म a प्लस बी के फॉर्म में होगा तो उसका कॉन्जुगेट a माइनस बी होगा, और a माइनस बी के फॉर्म में है तो उसका कॉन्जुगेट a प्लस बी होता है। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो अंश और दोनों में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किए। ऊपर sec थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर, और हर में वर्गांतर का सूत्र होगा a प्लस बी a माइनस बी। a स्क्वायर मीन्स sec स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले का यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही यूज कर रहे हैं। sec थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, और डिनोमिनेटर सीधे आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से डिवीजन करने से कोई इफेक्ट नहीं होना। अब यहां देखोगे राइट हैंड साइड में sec स्क्वायर थीटा नहीं है, तो sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में आ गया है। तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, या हम पहले इस टर्म को लिख लेते हैं, तो माइनस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म राइट हैंड साइड के सिमिलर है, इक्वल है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलकर हम राइट हैंड साइड तक प्रूव किए, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हाँ, यहां पर भी
हम दो जगह आइडेंटिटी या संख्या का यूज कर रहे हैं, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो जहां यूज करें उसको राइट साइड में मेंशन करना है, और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले को आप राइट हैंड साइड में मेंशन करते हुए चलोगे आप कि क्यों आप ऐसा लिख रहे हो। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहां पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आइडेंटिटी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां भी हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो बड़ा साइड है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब राइट हैंड साइड में इनको सेक और कोसेक में कन्वर्ट करना है, तो टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा जो सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी है उसके थ्रू हम लिख रहे हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और पहले से यहां इस टर्म में प्लस 2 है, तो माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो गए, तो आगे वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ इंटू अगर यहाँ प्लस है तो हम पहले सेक और कोसेक को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा में भी रिटर्न एज 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर फिर आप ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे फ्रैक्शन में हम ऐड करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और डिनोमिनेटर का आपस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 हो गया, और अपान में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आप देख सकते हो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड साइड आ गए। इसमें अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो यहां पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड से ही चलेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा टर्म है। क्वेश्चन है cos ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड से ही चलेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बड़ा साइड है। cos ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, cos ए इंटू कॉस ए, cos स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां पर एक चीज देखो आप, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको प्रसार करते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab वाला टर्म है तो 2 इंटू 1 इंटू साइन, दैट इज 2 साइन अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
अब देखो cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इसको हम एक साथ लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस 1 2, और यहां से भी 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस साइन ए, और हर में डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो आप देख रहे हो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो ये हो गया 2 इंटू सेक ए, और यही हमारा राइट हैंड साइड इक्वल टू आर एच एस, राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से चलकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं। अब इसके लिए ये ध्यान रखना होगा कि आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हो। एक तो सर्वसंज्ञाओं का प्रयोग है, आइडेंटिटीज का यूज है, दूसरा सबको साइन टर्म्स में कन्वर्ट करना, और तीसरा कॉन्जुगेट का यूज करना कि डिनोमिनेटर जो हर है उसके कॉन्जुगेट का हम अंश और हर दोनों में ही गुणा करते हैं। तो अगला उदाहरण ध्यान देंगे, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। यहां भी लेफ्ट साइड ही बड़ा है, वहीं से चलना है हमको। लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब पहले हम सबको साइन टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही यहां पे cot थीटा तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। पहले हर को डिनोमिनेटर को सेटल करते हैं, न्यूमरेटर अंश में साइन थीटा अपॉन cos थीटा वैसे ही लिखेंगे, जो हर है यहां पर हम साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा का, साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सेकेंड टर्म में cos थीटा अपॉन साइन थीटा, अंश में वैसे ही रहेगा, हर में यहां हम cos थीटा एलसीएम ले रहे हैं तो cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन का एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है आपको। इसमें जब चार टर्म आते हैं तो सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये कॉस थीटा सबसे ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये बीच में साइन थीटा। अब यहां पर जो डिनोमिनेटर हर है उसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फर्स्ट टर्म में है, जबकि सेकेंड टर्म में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर हम डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहां उल्टा है चिन्ह, इसलिए यहां पे चिन्ह उल्टा हो जाएगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में हम ये कॉमन ले रहे हैं, न्यूमरेटर अंश वैसे ही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, हर में बचेगा कॉस थीटा। और जैसा हमने बताया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लो, और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसलिए यहाँ एक माइनस छोड़ देगा
और वो माइनस यहाँ पे आएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा कि कैसे यहां माइनस आ रहा है। अब इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और हर का आपस में। तो 1 अपॉन ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब का टर्म आ गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसी फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं। ए की जगह साइन थीटा है तो ए क्यूब, और बी की जगह कॉस थीटा है तो बी क्यूब। तो अब यहां हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन वैसे ही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये ब्रैकेट कैंसिल कर गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अंश में भी हर में भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से 1 है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका जो डिनोमिनेटर में हर में दोनों में भाग होगा अलग अलग, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा। तो पहले 1 को लिख रहे हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। हम 1 को पहले इसलिए लिख रहे हैं, प्लस में किसी को पहले लिख सकते हो, राइट हैंड साइड में पहले 1 दिया है इसलिए हमने 1 को पहले लिखा, इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये सर्वसमीक्षा भी प्रूफ हो गई। ये सारे क्वेश्चन आप अपने आप में एक सर्वसमीक्षा होते हैं। सर्वसमीक्षा का मतलब ये होता है जो थीटा या एंगल ए के सारी वैल्यू के लिए सही हो उसको हम सर्वसमीक्षा या आइडेंटिटी कहते हैं। और त्रिकोणमितीय समीकरण जो होते हैं वो पर्टिकुलर थीटा के किसी विशेष एंगल के लिए, किसी विशेष मान के लिए वो होते हैं। लास्ट एग्जांपल है 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अंडर रूट के भी कुछ क्वेश्चन आपको बुकों में मिलेंगे, इसलिए इसका एक एग्जांपल बता दिया जा रहा है, इस पे सारे एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां अंडर रूट वाले साइड को ही लेकर चलना है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब ऐसे क्वेश्चन में आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करोगे, तो किससे मल्टीप्लाई करना है? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन ए in numerator and denominator. We get 1 plus sin a into under root 1 plus sin a. हर में अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। अब देखो आप जो अंश में है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो उसका होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक साथ हट जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट
1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो ये वर्गांतर का सूत्र होगा और फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन ए अपान अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए कॉस ए हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट यहां मिल जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब ये कॉस ए का दोनों में हम डिवाइड करेंगे, तो 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। 1 अपान कॉस ए इक्वल टू सेक ए और साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू टेन ए। तो यहां पर सेक ए प्लस टेन ए, यही राइट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप त्रिकोणमिति के सर्वसम्मिका वाले प्रश्नों को हल करेंगे। Thanks for watching this channel Sukha Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.